हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की जो राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर है, उसको 19वें मॉडल पेपर में जो इंग्लिश का मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी का मॉडल पेपर जो किया था 2 पार्टों में, जिसमें हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो किए थे। तो आज के इस वीडियो में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है जो करने वाले हैं। तो अगर इसके पहले वाले 18 मॉडल पेपर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। चूज द करेक्ट टेंस। टेंस दिया हुआ है, जो सेंटेंस है दिया हुआ है, चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। तो आप आंसर लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट अपेयर्स इट मे रेन टू नाइट। इस सेंटेंस में भी करेक्ट टेंस है जो चूज करना है। तो आप आंसर लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सेंटेंस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो होगा। बाकी क्वेश्चनों में चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। इस सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप आंसर लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए हो जो इसका राइट आंसर होगा। द प्राइम मिनिस्टर सेड वी शाल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टर सेड ब्रो वेल डन प्लेयर्स। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आप आंसर लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द स्पेक्टर्स applauded the player saying that they had done well। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस गिवन एक्टिव वॉइस। करेक्ट पैसिव वॉइस है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, ए स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। इस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस है जो चूज करना है। तो आप आंसर लेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आई वाज स्ट्रक ऑन द हेड बाई ए स्टोन। करेक्ट पैसिव वॉइस है जो ऑप्शन नंबर सी है जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग ग्रोज टी। इस सेंटेंस का करेक्ट पैसिव वॉइस है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टी इज ग्रो इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग ग्रो टी, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस होगा दार्जिल टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। अब आगे क्वेश्चन में, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बिलो। वन वर्ड है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ कॉस्मेटिक ईटीसी। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सॉल्व किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बुटीक। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक इटीसी, इसका वन वर्ड होगा बुटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी रीड। इस सेंटेंस का भी वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सॉल्व किया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, एलिजिबल। दैट विच कैन नॉट बी रीड, इसका आंसर होगा एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज द करेक्ट सैन्यम। करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है, प्रेक्रियस। प्रेक्रियस वर्ड का करेक्ट सैन्यम है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रेलियस। प्रेक्रियस का करेक्ट सैन्यम होगा प्रेलियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफेमी। इनफेमी का करेक्ट सिनोनिम जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिसऑनर। इनफेमी का करेक्ट सिनोनिम होगा डिसऑनर। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट एंटीनम। करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है इनडिस्क्रिट। इनडिस्क्रिट का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो ऑप्शन सोल्व का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रूडेंट। इनडिस्क्रिट का करेक्ट एंटीनम होगा प्रूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिलियर। फैमिलियर वर्ड का करेक्ट एंटीनम है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी स्ट्रेंज। फैमिलियर का करेक्ट एंटीनम होगा स्ट्रेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनएक्सपेक्टेड। सरप्राइजिंग का करेक्ट मीनिंग होगा अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिंग। एपिंग का करेक्ट मीनिंग है जो सिलेक्ट करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर होगा सी इमिटेटिंग। एपिंग का करेक्ट मीनिंग होगा इमिटेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनथ्रॉल्ड। इनथ्रॉल्ड का करेक्ट मीनिंग है जो चूज करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इंटरेस्ट। इनथ्रॉल्ड का करेक्ट मीनिंग होगा इंटरेस्ट। अब आगे क्वेश्चन में करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। क्वेश्चन है फॉर मनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वाज नो सिटी सो फेमस लाइक द सिटी ऑफ उज्जैन। इस लाइक की जगह जो क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर है जो बताना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। इसमें लाइक की जगह एज है जो आएगा। इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा फॉर मनी सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री देयर वाज नो सिटी सो फेमस एज द सिटी ऑफ उज्जैन। इस लाइक की जगह एज है जो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डू नॉट नाउ हाउ डिड द थिप मेड एन एस्केप। इन रेखांकित जो सेंटेंस है इसको करेक्ट करना है। तो आपने सोच लिया इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हाउ द थिप मेड। इसमें डिड है जो नहीं आएगा। इसका सही सेंटेंस होगा वी डू नॉट नाउ हाउ द थिप मेड एन एस्केप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल और डिटरमाइनर। करेक्ट आर्टिकल है तो चूज करना है। क्वेश्चन है दिस इज खालिस्तान कार आई बोट यस्टरडे। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है तो चूज करना है। तो अब सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिस इज द कार आई बोट यस्टरडे। इसमें द जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गोट खालिस्तान 100 पेन्स। खालिस्तान में करेक्ट आर्टिकल है तो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आई गोट ए 100 पेन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। करेक्ट जेंडर है जो चूज करना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का करेक्ट जेंडर है जो चूज करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जॉइंटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है दिस मोस्ट नोटिव रैंक ऑफ माइन
convinced my friends that I खालिस्तान touch as soon as possible. खालिस्तान में करेक्ट मॉडल है जो फिल करना है। तो अपन सोल्व इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मस्ट बी। दिस मोस्ट नॉट फ्रैंक ऑफ माइन कन्विंस्ड माई फ्रेंड्स दैट आई मस्ट बी टच एज सुन एज पॉसिबल। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है क्वेश्चन है पीपल दिस डे आर बाइंग खालिस्तान न्यूज़पेपर। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फेवर। पीपल दिस डे आर बोइंग फेवर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट्स ए लॉट खालिस्तान देन आई वांट टू कैरी दिस हैवी सूटकेस। खालिस्तान में करेक्ट एडजेक्टिव जो फिल करना है। तो आपने सोचेगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फर्दर। दैट्स ए लॉट फर्दर देन आई वांट टू कैरी दिस हैवी सूटकेस। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। क्वेश्चन है श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड मस्ट हैव बीन फाउंड बाय नाउ। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपने सोल्व का इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्योरली समवन मस्ट हैव फाउंड बी लॉस्ट चाइल्ड बाय नाउ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। चार सेंटेंस है दिए हुए और इन्हें एक मीनिंगफुल पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। पहला सेंटेंस है इसमें टू दोज हु हैव नाउन कंफर्ट डिसकंफर्ट इज ए रियल टॉर्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द केजेस ऑफ इट्स ऑन स्प्रेड। और तीसरा सेंटेंस है द मोर कंफर्ट इज brought into the world the more it is likely to be valued। और चौथा सेंटेंस है it has now become a physical habit a fashion an ideal to be pushed for its own sake। और ऑप्शन है जो नीचे दिए हुए इनको एक पैराग्राफ रूप में अरेंज करना है। तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी होगा QSRP। इसमें एक नंबर पर सेंटेंस है जो क्यू वाला आएगा और दो नंबर पर है जो आर वाला आएगा और तीन नंबर पर दो नंबर पर एस वाला आएगा, तीन नंबर पर आर वाला और चार नंबर पर पी वाला आएगा। तो इसका पैराग्राफ बनेगा कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द केजेस ऑफ इट ऑन स्प्रेड। इसके बाद आएगा इट हैज़ नाउ बिकम ए फिजिकल हैबिट ए फैशन ए आइडियल टू बी परचेज्ड फॉर इट ऑन सेक। इसके बाद आएगा द मोर कंफर्ट इज ब्रॉट इन टू द वर्ल्ड द मोर इट इज़ लाइकली टू बी वैल्यूड। और इसके बाद आएगा टू दोज हु हैव नाउन कंफर्ट डिस्कम्फर्ट इज ए रियल टॉर्चर। इस प्रकार जो अरेंज होगा। तो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गए हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी के 40 क्वेश्चन कर लिए थे, आज इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है जो कर लिए, टोटल 65 क्वेश्चन है जो हो गए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान जीके यानी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के 20 क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो जो कैसा लगा, इन 25 में से आप कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।